नमस्कार, ज़ेरा असर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे करने के क्रम में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, संजय गांधी के वक्त के प्रोडक्ट थे आजाद। मैं खुद संजय गांधी के फैसलों से सहमत नहीं होता था, मुझे बहुत बड़ा आघात लगा, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जयपुर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को फौरी राहत, सितंबर तक बर्खास्तगी की अटकलों पर लगा विराम। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। सवाईमाधोपुर के खंडार में शांत हुआ चंबल का रौद्र रूप, जलस्तर घटकर आया 23 मीटर। पानी उतरते ही प्रभावित गांव में दिखा बर्बादी का मंजर। मुख्यमंत्री के सलाहकार और सेवानिवृत्त आईएएस गोविंद शर्मा आज पचपर्दा पहुंचे। उन्होंने अलग अलग प्रगतिरत कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार की। भरतपुर में दौसा एसीबी की टीम की कार्रवाई। भरतपुर आरटीओ ऑफिस में डीटीओ दिलीप तिवारी ट्रैप, एक बाबू और दलाल भी ट्रैप। जालौर के जसवंतपुरा मुख्यालय के बाटेला तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा हो गया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बौखला फलाबरी गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 3 महीने में महिला के 2 बेटों ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अलवर में बुजुर्ग महिला और पुरुषों को झांसे में लेकर उनसे सोने के जेवरात और नकदी छीनने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को अरावली विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने शहर के बाहेतियों की गली में स्थित एक मकान का ताला तोड़कर 33 किलो चांदी और 1.5 तोला सोने के जेवरात चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। कपासन पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बंद कंटेनर से 12 क्विंटल 5 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने चोरी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में धांधली के खिलाफ हंगामा करने वाले 7 वर्तमान और पूर्व छात्र नेताओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में पॉक्सो अदालत संख्या 2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और 38,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। कोटा की रामगंज मंडी में पंचायत समिति सदस्यों ने एसडीएम विनोद कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपकर बारिश से खराब हुई फसलों का सत्यापन करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की। सागवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। मांगों को लेकर पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग की। सवाईमाधोपुर के खिजूरी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक अध्यापक की ओर से 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। झालावाड़ की बकानी में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार भेरूलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर ओवर स्पीड कार ने मारी स्कूटी को टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार युवक की हुई मौके पर मौत। कार सवार 3 बच्चे समेत 7 लोग घायल। तिजारा के ग्राम रायखेड़ा में कीटनाशक दवा का सेवन करने से एक महिला की मौत हो गई। मामले की जांच जारी। जालौर में जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर पहाड़पुरा गांव के पास टैक्सी और इनोवा कार की आमने सामने टक्कर, एक शख्स की मौके पर ही मौत। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने आज लक्ष्मणगढ़ का दौरा किया और क्षेत्र में करवाए जा रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कामधेनु सेना शाखा ब्यावर ने नागौर में विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के बाहर स्पीड ब्रेकर या बैरिकेड्स लगाने की मांग की। खंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। मोती डुंगरी गणेश मंदिर के आसपास गणेश चतुर्थी पर विशेष सफाई व्यवस्था रहेगी। मंदिर से लेकर संगनेरी गेट इलाके तक की पूरी रास्ते को साफ सुथरा कराया जाएगा।
पाली जिले के सामान्य चिकित्सालय में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। नर्सिंग छात्र छात्राओं ने स्लोगन के माध्यम से आमजनों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए जहां एक और उपखंड प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने विधानसभा के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर फसल खराबे को लेकर और क्षेत्र में लंपी बीमारी के विषय पर चर्चा की। ब्यावर में सितंबर महीने में आयोजित 3 दिवसीय ऐतिहासिक तेजा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर शहर के प्रशासनिक अधिकारियों ने मेला स्थल सुभाष उद्यान का निरीक्षण किया। ब्यावर में कांग्रेस सेवा दल ने मनाई डॉक्टर हार्डिकर की 47वीं पुण्यतिथि। श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अर्पित की श्रद्धांजलि। टिकाराड़ा में डुंगला तहसीलदार नारायण दार लाल नंगार्ची ने श्री महावीर गोपाल गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। बीकानेर में रामेश्वर ढूंढी के घर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे कई गणमान्य लोग। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, मुंबई से उद्योगपति भंवर और पूनम कुलरिया समेत कई नेतागण पहुंचे। झालावाड़ में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ के वजह से हालात बिगड़े हुए। छापी बांध से पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन कलश यात्रा आज पौली पहुंची। दर्जनों गांव में यात्रा का भव्य स्वागत। बाड़मेर में नेत्रदान पखवाड़ा के तहत लायंस क्लब मलानी और राजकीय चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला अस्पताल के नर्सिंग ट्रेनिंग सेमिनार हॉल में नेत्रदान श्रेष्ठ दान कार्यशाला का आयोजन। कैथून नगर पालिका अध्यक्ष आइना महक द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का अवलोकन करने कोटा दौरे पर आए मुख्यमंत्री गहलोत को कैथून क्षेत्र में आई बाढ़ के हालात के बारे में बताया और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। झुंझुनू का प्रसिद्ध रानी सती मंदिर रोशनी से जगमगाया हुआ है। शनिवार को वार्षिक पूजा होगी जिसमें देश के कोने कोने से प्रवासी श्रद्धालु झुंझुनू पहुंच गए। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इमरान ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का दौरा किया। एडीबी मिशन टीम ने एशियन विकास बैंक वित्त पोषित राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत सरदार शहर में चल रहे अलग अलग आधारभूत विकास कार्य स्थलों का जायजा लिया। शाही सवारी कहलाने वाली ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जल्द ही पटरी पर सरपट दौड़ेगी। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रदेश भर में आज छात्र संघ चुनाव के लिए हुई वोटिंग। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक डाले गए वोट। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी। पेटियों में प्रत्याशियों का भाग्य हुआ कैद। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान डूंगर कॉलेज के बाहर एनएसयूआई के 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। रावतभाटा में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कैंडिडेट्स समर्थकों के बीच तनातनी के बाद माहौल बिगड़ा। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ पीजी कॉलेज में वोट डालने का अधिकार नहीं देने के चलते कुछ छात्रों ने जमकर हंगामा किया। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज के पास पुलिस पर छात्रों ने पत्थर बरसाए। जवाब में पुलिस भी लाठियों के साथ दौड़ी। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में हो रहे छात्र संघ चुनाव में मतदान के दौरान हंगामा। एनएसयूआई से बागी होकर विवेक थापन को चुनाव लड़वा रहे छात्र नेता राहुल जाखड़ ने हंगामा किया। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में फर्जीवाड़े के आरोप एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर को लिया गया हिरासत। झुंझुनू में एसपी मृदुल कछावा पहुंचे मोरारका कॉलेज। छात्र संघ चुनाव की कानून व्यवस्था को देखा। बारां जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के समर्थक हुए आमने सामने। जोधपुर में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में फर्जी मतदान का लगा आरोप। एनएसयूआई समर्थक बताए जा रहे फर्जी मतदाता। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव का जुनून दिखा। राजकीय महाविद्यालय सैपो में एक छात्र का एक्सीडेंट होने के बावजूद पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर मतदान करने पहुंचे। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोटा के कॉलेजों में डाले गए वोट। जेडीबी के कॉमर्स कॉलेज में है त्रिकोणीय मुकाबला। कोटा के नयापुर स्टेडियम के बाहर हंगामा। छात्रों ने मोटरसाइकिल को हाथों में उठाकर दिखाया करतब।
बारां जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न। सबसे ज्यादा हंगामा शहर में राजकीय महाविद्यालय के चुनाव में देखा गया। राजसमंद छात्र संघ चुनाव 2022 मतदान प्रक्रिया संपन्न। राजसमंद के SRK कॉलेज में वोटिंग प्रतिशत 71.84%। बारां जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई। सबसे ज्यादा हंगामा शहर के राजकीय महाविद्यालय के चुनाव में देखा गया। 84वीं हाउसिंग बोर्ड राजकीय PG महाविद्यालय पहला पुलिया में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। फलोदी के जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय PG महाविद्यालय में आज छात्रों ने अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान किया। छात्र संघ के प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ वोट डलवाए। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार पुलिस बल दिखाते हुए छात्रों को खदेड़ा। नागौर में भी छात्र संघ चुनाव मतदान हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। प्रत्याशियों का भाग्य हुआ पेटियों में बंद। पाली के बांगड़ महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज समेत जिले भर के समस्त महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव को लेकर आज शांतिपूर्ण मतदान हो गया। लूनी के राजकीय विद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव में रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ। 531 पंजीकृत मतदाताओं में से 479 मतदाताओं ने मतदान किया। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। गोपालगढ़ के राजकीय कॉलेज में 72% हुआ मतदान। प्रशासन की मुस्तैदी से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। बारां में छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रत्याशी छात्र छात्राओं के हाथ जोड़कर पैर पकड़ने लगे और अपने पक्ष में वोट डालने की गुहार करते थे। डूंगरपुर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न छात्र संघ चुनाव। मतपेटियों में कैद हुआ 4 कॉलेजों के 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। छात्र संघ चुनाव को लेकर जालौर जिले के 7 महाविद्यालय में मतदान। प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। चौमू में भी छात्र संघ चुनाव की धूम देखने को मिली। चौमू उपखंड क्षेत्र के अलग अलग कॉलेजों में छात्र छात्राओं ने डाले वोट। धौलपुर जिले के सरमुसरा में छात्र संघ चुनाव के तहत राजकीय महाविद्यालय में वोटिंग हुई। कैंपस में अपनी सरकार चुनने के लिए छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। राजगढ़ कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। चुनाव प्रत्याशी वोट डालने आने वाले वोटरों से अपने पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आए। कोटा में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। कोटा के 8 कॉलेज और 1 विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग हुई। कोटा के रामगंज मंडी राजकीय महाविद्यालय में चुनाव की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। ब्यावर में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कॉलेज छात्र संघ चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया संपन्न। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मतदान के दौरान वाणिज्य महाविद्यालय के बाहर जमकर हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए। डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का वीडियो आया सामने। बेहोशी की हालत में दिख रहे फोगाट। गोवा पुलिस ने कहा सोनाली को जबरन पिलाया गया सिंथेटिक ड्रग्स। सोनाली फोगाट मामले में हरियाणा के सीएम खट्टर ने की गोवा के सीएम से बात। कहा हर पहलू से हो मौत की जांच। परिवार ने कहा तो सीबीआई जांच को भी तैयार। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हड़कंप। आजाद गैंग के 5 बड़े नेताओं ने भी दिया इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद ने कहा अनुभवहीन और चापलूस नेताओं से घिरे हैं राहुल। दिग्विजय सिंह का गुलाम नबी आजाद पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस जोड़ने की जगह तोड़ने का किया काम। जिस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया उसे ही छोड़ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की बड़ी साजिश। बीजेपी का केजरीवाल पर जोरदार पलटवार। नशा माफिया पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे ड्रग्स माफिया नजीर बनेगी नशा माफियाओं पर होने वाली कार्रवाई। यूपी सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 2007 के भड़काऊ भाषण के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से किया इनकार।
हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, विधायक पद से अयोग्य ठहराए गए सोरेन। राज्यपाल को भेजी चुनाव आयोग की चिट्ठी में सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं। अवध बिहारी चौधरी बने बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष, सर्वसम्मति से हुआ चुनाव। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी, कई रास्तों को पूरी तरह से किया जाएगा बंद। मौके पर एनडीआरएफ और एम्बुलेंस की टीम रहेगी मौजूद। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 पाक आतंकी। मुरादाबाद में 3 मंजिला स्क्रैप गोदाम में आग का तांडव, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। हरियाणा के अंबाला में एक ही परिवार के 6 शवों के मिलने से सनसनी, घर में बेटी के जन्मदिन की चल रही थी तैयारियां, खुदकुशी की वजहों का अभी तक नहीं चला पता। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने मुनव्वर फारूकी के शो का किया विरोध, पुलिस से की रद्द कराने की मांग। दिल्ली के रोहिणी में साइबर ट्रक गिरफ्तार, सस्ता लोन दिलाने के नाम पर बनाता था शिकार। राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार, दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने किडनी और हार्ट की पंपिंग में किया सुधार होने का दावा। अमेरिकी पुलिस ने भारतीय अमेरिकियों पर हमले के आरोप में एक महिला को किया गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी की मौत पर उठने लगे सवाल, तालिबान ने जवाहिरी का शव मिलने से किया इनकार। स्पीकर नैंसी पेलोसी के बाद अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ने भी किया ताइवान का दौरा, बीती रात ताइपे पहुंची रिपब्लिकन सीनेटर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, कहा न्यूक्लियर प्लांट से हटाएं रूसी कब्जा, प्लांट पर रूसी कब्जा दुनिया के लिए खतरा। यूक्रेन के चैप्लिन में रूस के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़ी, रेलवे स्टेशन पर हमले के बाद अब तक 25 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। अमेरिका के मिसिसिपी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, इलाके में 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने का अनुमान। और एक साल में 1,37,000 सैनिकों की भर्ती करेगा रूस, पुतिन के आदेश के बाद 2023 तक रूस के पास 2 लाख से ज्यादा होंगे सैनिक।